श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणपतये नमः। श्री गणपतये नमः। श्री श्री गुरुजी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माताजी महाराज की जय। श्री श्री पीपत्तरवारी माताजी महाराज की जय। श्री हरि भैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और मेरा सब माताओं बहनों को सत सत नमन। कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे गुरुदेव जय जय राम। बहनों, आज कई दिनों के बाद श्री गीता जी का महात्म लेकर आई हूँ। श्री गीता जी का पाठ। बहनों, कभी कभी ज़्यादा खुशी के दिन बीत रहे हैं, रोज़ सत्संग मिल रहा हो सुनने को और सुनाने को। मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ कि हमारे अंदर अहम आ जाता है। हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो रोज़ कथा कर लेते हैं, हम तो रोज़ कथा सुन लेते हैं, और जाने क्या क्या मन में आता। तभी ऐसा चमाटा मारते हैं गुरुजी कि ले कर कथा। क्यों? क्योंकि गुरुजी की कृपा के बिना कथा क्या, कथा का बाप भी नहीं हो सकता। आप न सुन सकते, न गा सकते, न बोल सकते। इसलिए मैं गुरुजी से कान पकड़कर क्षमा याचना कर रही हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा नित्य प्रति बनी रहे और ये कथा सत्संग चलता रहे। आपकी अति कृपा होगी प्रभु। आपके चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। क्यों? क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहनों, 14वें अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। दिन है 28वां। 14 दूनी 28, यानी महात्म को गिनती हूँ मैं। 28वां दिन और 14वां अध्याय, यानी आज महात्म है। श्री शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी। श्री विष्णु भगवान कहते हैं हे लक्ष्मी जी। अब हम तुम्हें गीता के 14वें अध्याय का
महात्म सुनाते हैं, यानी 14वें अध्याय का पाठ करने से क्या फल मिलता है। पार्वती जी पूछने लगी और लक्ष्मी जी भी पूछने लगी, प्रभु हमें यह बतलाइए कि किस किस का उद्धार हुआ है और कैसे कैसे उद्धार हुआ है, तो आप हमें वह समझा कर बतलाइए। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी आप ध्यान से सुनो, हे लक्ष्मी जी आप एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें 14वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र में एक राजा रहता था, उसका नाम था सूर्यवर्मा, और संगल द्वीप के राजा के साथ इनकी प्रीति थी, यानी मित्रता थी। एक समय संगल द्वीप के राजा ने सूर्यवर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्न आदि भेजे भेंट में। कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि अब संगल द्वीप के राजा ने तो हमको ऐसी वस्तु भेजी है जो वहाँ न हो, तो हमको भी ऐसी वस्तु भेजनी चाहिए कि वहाँ पे ना हो। हमारे यहाँ बहुमूल्य घोड़े रत्न नहीं थे तो उन्होंने भेज दिए, हमको भी कोई ऐसी वस्तु भेजनी चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो जाए, कोई नई वस्तु। मंत्री ने विचार कर कहा, राजा साहब महाराज आप वहाँ पर शिकारी कुत्ते भेजिए, यह उत्तम होगा। सोने की जंजीरों से बंधे हुए मखमली गद्दों पर बैठकर पालकियों में सजाकर और बहुत ही धूमधाम से बाजों गाजों के साथ उन कुत्तों को भेजा गया। राजा ने देखा कि इतने सत्कार मान से हमारे लिए उन्होंने ये भेंट भेजी है, तो वह प्रसन्न हुआ। कहने लगा, उनको आदर सत्कार से विदा करके और अपने मंत्रियों से कहने लगा कि चलिए अब हम इनसे शिकार करेंगे, शिकार खेलने जाएंगे। एक दिन उन्होंने किसी दूसरे राजा से शिकार खेलने की शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारेगा वही लेवेगा और वही दौड़ेगा, मतलब वही जीतेगा, उसी की जीत मानी जाएगी। दोनों राजाओं के कुत्ते दौड़ने लगे, किसके पीछे? एक शशक के पीछे, यानी एक खरगोश के पीछे। एक खरगोश छोड़ा गया और उस खरगोश के पीछे दोनों राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। खरगोश के देखकर कुत्तों ने दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई कि सब कुत्ते पीछे रह गए और संगल द्वीप के कुत्ते ने उस शशक को जख्मी कर दिया, यानी थोड़ा पकड़ा और वो छूटकर भाग गया, और जहाँ से वो दांत लगे थे वहाँ से उसका रक्त गिरने लगा। उस रक्त को गिराता हुआ शशक भागा और कुत्ते और पीछे भागे और पीछे भागे। बहुत देर हो गई। जब वह शशक थक गया तो जंगल में उसे एक संत की कुटिया दिखाई दी, और कुटिया के पास एक तालाब था। तालाब में शशक जाकर एकदम गिरा, पीछे से वह कुत्ता भी गिर पड़ा उस शशक को पकड़ने के चक्कर में। जब राजा घोड़े को दौड़ाकर अपने घोड़े के साथ दौड़ते हुए कुटिया की पास जो तालाब था छोटा सा, उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वे दोनों, यानी शशक, वो खरगोश और वो कुत्ता, दोनों दिव्य देह पाकर वैकुंठ को जा रहे हैं। और राजा से वह प्रार्थना करने लगे, कुत्ता और वो शशक की देह, दिव्य देह, वो करने लगी, हे राजन हम तेरी कृपा से आज वैकुंठ को जा रहे हैं, न तू हमारे पीछे कुत्ता भेजता, और कुत्ते की वजह से वो खरगोश भी कहने लगा कि राजन आप न मेरे पीछे कुत्ते भेजते, न मैं भागता और न मैं सत्य की इस कुंड में गिरता, मेरा उद्धार न होता। कुत्ता भी बोला, हाँ राजन मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, भगवान आपकी लंबी उम्र हो, आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, आपके बच्चे, आपका वंश चलती रहे जन्मों जन्मों तक। मैं इतना आशीर्वाद तहे दिल से दे रहा हूँ, क्योंकि आज आपने हमारा कल्याण कर दिया, क्योंकि हम तो मूढ़ योनि में थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि कैसे कल्याण होता है, क्या होता है।
तो राजा बोला ठीक है आप जाइए। राजा ने उनको दिव्य देहधारी को प्रणाम किया। अब राजा संत के पास आता है। राजा कहता है कि हे संत महाराज, ये कैसा कौतुक है, ये क्या बात है, ये कैसी लीला है प्रभु की। ये पशु ये दिव्य देह धारण कर बैकुंठ को क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसा इस तालाब में क्या जादू है, या आपने ऐसा क्या जादू कर दिया। संत ने कहा हे राजन सुनिए ध्यान से, मैं सुनाता हूँ इस तालाब की कथा। मेरे गुरु इस तालाब में नित्य प्रति स्नान किया करते थे और गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ का स्नान करता हूँ और 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। गुरु परंपरा से मेरे यहाँ यह सब चला आ रहा है। शायद उसी जल के स्पर्श से ये दोनों बैकुंठ को जा रहे हैं और तो कोई कारण नहीं है इसके अलावा। फिर राजा ने उनसे प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि प्रभु पशु पक्षी भी का भी उद्धार हो जाता है तो हमारा मनुष्यों का उद्धार कैसे न होगा, आप बतलाइए। राजा ने उनके पिछले जन्म की बात भी पूछी कि यह कुत्ता और ये शशक पिछले जन्म में क्या थे। संत ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और उनको देखा, पिछले जन्म में गए। कहने लगे कि यह शशक यानी ये खरगोश पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण था और जो कुत्ता था वो कुतिया थी, वह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया या बहुत परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि वह अपनी स्त्री को मारता था, पीटता था, भोजन भी नहीं देता था, बहुत शक करता था, कंट्रोल करता था और निरंतर उस पर उसे परेशान करता रहता, खाने पीने को भी नहीं देता था। एक दिन स्त्री ने दुखी होकर इसको विष दे दिया और मार डाला। जब दोनों मर गए, मरकर यमलोक गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको तो शशक का जन्म दे दो और उसको कुत्ते का जन्म दे दो। इन दोनों ने मतलब शशक तो जो कुतिया को तो शशक का जन्म दे दिया और उसको कुत्ते का जन्म दे दिया पति को। जब इन दोनों ने पुकार की महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, क्या हम उसी मूढ़ योनि में ही पड़े रहेंगे जिंदगी भर, हमारा उद्धार कीजिए, कैसे करें। और वह विनती करने लगा, चरणों में पड़ गए धर्मराज के। तो धर्मराज ने कहा कि जब भी गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान के स्नान करने के जल को से तुम्हारा स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह दोनों धर्मराज के वरदान से उद्धार हुआ है, इसीलिए इनका उद्धार हुआ है। आपके द्वारा ऐसी भगवान भूमिका बनाते हैं कि कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से उनको इनाम मिला और कौन से देश से आए और यहाँ आकर इनका कैसे उद्धार हुआ। क्या भूमिका बनाते हैं भगवान को सब पता रहती है, सब पूर्व निश्चित है। तब राजा ने उन्हें नमस्कार किया, संत जी को प्रणाम किया और उनसे चरणामृत लिया और अपने घर आया। अब वह अपने पंडित से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति पाठ सुनने से राजा का भी उद्धार हो गया और देह त्याग कर राजा बैकुंठ को चला गया। नारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी जी और शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती जी, यह 14वें अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। इसके श्रवण करने से, सुनने और सुनाने से मनुष्य को अवश्य ही सदगति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरह यह इत श्रीमद् श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 14वां अध्याय समाप्त। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गीता ज्ञान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
भगवान के चरणों में यानी भगवान के नाम में या सत्संग में ही सच्चा सुख है और कहीं है ही नहीं। जब भी हम भगवान को विसार देते हैं, भूल जाते हैं, तभी हमारे पर अनेकों कष्टों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान तूने हमारे साथ ये क्या किया, ये कैसे कर दिया। इस जन्म में तो हमने कोई पाप किया नहीं है, पिछले जन्म की हमको याद नहीं है। हे प्रभु हमें क्षमा करो, माफ़ करो, कुछ करो। लेकिन हमारे ही कर्मों के फल होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो कह रहे हैं चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। तब अर्पण जिंदगी सारी है, जब हो सो मर्जी तुम्हारी है। अब अर्पण जिंदगी सारी है, जो हो सो मर्जी तुम्हारी है। बस इतनी चाह हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस इतनी चाह हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री गीता ज्ञान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मेरे नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको भूलूं नहीं, और यदि मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें नाथ, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम।